एआई की दुनिया में चीन की एक कंपनी के टूल ने तहलका मचा डाला है। इसने इस पूरी इंडस्ट्री को इस हद तक डिसरप्ट कर दिया है कि अमेरिकन कंपनीज मसलन एनवीडिया जैसी बड़ी कंपनी की नींद उड़ गई है। जो कंपनीज इस इंडस्ट्री को अब तक डोमिनेट करते आ रही थी, उनके शेयर्स पिछले दिनों में धड़धड़ाकर नीचे गिर गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस कंपनी ने ऐसा क्या कर डाला जो हजारों किलोमीटर दूर बैठी एआई कंपनीज के आखिर पसीने छूट रहे हैं। इस बारे में मैं आपको बाद में समझाऊंगा, लेकिन पहले यह जान लीजिए कि एआई की इस जंग में भले कुछ कंपनीज को नुकसान हो रहा हो और कुछ को फायदा, लेकिन आपको इस लड़ाई से सिर्फ और सिर्फ फायदा ही होने वाला है। इस टूल से दुनिया के कई लोगों की नौकरी भी जाने वाली है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी छटनी ना हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियांशु सिंह और आप देख रहे हैं खबर बेबाक। इस इनोवेशन का नाम है डीप सीक। एआई वर्ल्ड में वैसे तो हर दिन कई 100 टूल्स इंट्रोड्यूस होते हैं, फिर इस टूल ने ऐसा क्या कर दिया, उसके लिए आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझाता हूं। अभी तक आपने चैट जीपीटी या इस प्रकार का कोई ना कोई टूल तो जरूर यूज किया होगा। दरअसल ये आपको यूं ही आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे देते। इसके लिए इन्हें अरबों डॉलर खर्च करके ट्रेन करना पड़ता है। इन एआई मॉडल्स को ट्रेन करना बहुत महंगा होता है। मान लीजिए एक फैक्ट्री चलाने के लिए आपको एक पूरा पावर प्लांट चाहिए। ओपन एआई और एंथ्रोपिक जैसे बड़े ब्रांड्स हर साल करीब 100 मिलियन से ज्यादा डॉलर्स सिर्फ कंप्यूटर पावर पर खर्च करते हैं। यानी इन्हें हजारों जीपीयूज यानी हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स चाहिए होते हैं। एक जीपीयू की कीमत लगभग 30 से 40 लाख रुपए होती है। लेकिन डीप सीक ने कहा कि भाई 800 करोड़ क्यों खर्च करें जब 40 करोड़ में ही काम हो सकता है तो। और सबसे मजेदार बात तो यह है कि उन्होंने ये कर भी दिखाया। उनके एआई मॉडल्स GPT-4 और क्लॉड जैसे बड़े नामों को भी टक्कर दे रहे हैं। डीप सीक की सक्सेस के पीछे 3 से 4 बड़े कारण हैं, जिसमें सबसे पहला है डीप सीक की टेक्नोलॉजी, जो कि सिंपल है लेकिन बहुत स्मार्ट है। एआई मॉडल्स को आप ऐसे समझिए जैसे कोई व्यक्ति हर नंबर को 32 डेसिमल तक याद कर रहा हो। ट्रेडिशनल एआई भी कुछ इसी प्रकार से काम करता है, लेकिन डीप सीक ने सोचा कि 32 की जगह अगर 8 डेसिमल में भी काम हो जाता है तो 8 डेसिमल तक ही याद क्यों ना किया जाए। इसका मतलब यह है कि जहां पहले एक फाइल 1 जीबी की होती थी, अब वही फाइल मात्र 250 MB की हो गई। यानी मेमोरी की जरूरत 75% कम। दूसरा है डीप सीक की पढ़ने की क्षमता। सोचिए कि एक बच्चा द कैट सैट ऐसे धीरे धीरे पढ़ रहा है, लेकिन डीप सीक ने इसे बदल दिया। अब उनका एआई पूरे सेंटेंस को एक साथ पढ़ता है, जैसे कि द कैट सैट ऑन द मैट। ये दोगुना तेज है और 90% उतना ही सटीक। जब आप अरबों शब्दों को प्रोसेस कर रहे होते हैं तो ये छोटा सा बदलाव बड़ा असर डालता है। तीसरा बड़ा कारण है डीप सीक का एक्सपर्ट सिस्टम। मान लीजिए आपको एक डॉक्टर, इंजीनियर और वकील एक साथ चाहिए। पहले एआई मॉडल्स ऐसे काम करते थे और आज भी कर ही रहे हैं जैसे एक ही इंसान तीनों प्रोफेशन का एक्सपर्ट हो। यानी कि पूरे 1.8 ट्रिलियन एआई माइंड्स हमेशा ही एक्टिव रहते हैं। लेकिन डीप सीक ने इस फंडामेंटल को भी रीथिंक किया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम हर प्रोफेशन के लिए अलग अलग एक्सपर्ट बनाएं और सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही उन्हें एक्टिव किया जाए। इसका नतीजा एक बार में 670 बिलियन एआई माइंड्स में से मात्र 37 बिलियन एक्टिव होते हैं। ये वैसा ही है जैसे एक बड़ी टीम में से सिर्फ सही लोगों को काम पर बुलाना। इससे स्पीड भी बढ़ती है और खर्च भी कम हो जाता है। एआई इंडस्ट्री में इन छोटे मगर इंपैक्टफुल चेंजेस करने का फर्क आखिर क्या पड़ा, चलिए नंबरों से समझाता हूं। डीप सीक ने एआई मॉडल्स की ट्रेनिंग का खर्च जो ट्रेडिशनली लगभग 800 करोड़ रुपए तक आता था, उसे इस कंपनी ने महज 40 करोड़ में ही कर डाला। दूसरे एआई को ट्रेन करने में लगभग 1 लाख जीपीयूज लगते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि एक जीपीयू की कीमत 30 से 40 लाख होती है, लेकिन डीप सीक ये काम मात्र 2000 जीपीयूज में कर लेता है। अब आप इसी से समझ सकते हैं कि ये कितना एफिशिएंट है। और सबसे जबरदस्त, ये नॉर्मल गेमिंग जीपीयूज पर भी चल सकता है, जो लगभग 1.5 लाख में मिल जाते हैं। अब चलिए समझाता हूं कि इस चाइनीज कंपनी से एनवीडिया के लिए आखिर क्या खतरा है और ये कैसे फैल रहा है। एनवीडिया का पूरा बिजनेस महंगे जीपीयूज बेचने पर ही टिका हुआ है। वो अपने जीपीयू को 90% मार्जिन में 40-40 लाख में बेचते हैं। अब सोचिए, अगर हर कोई
एआई को नॉर्मल गेमिंग जीपीयूज पर चला सकता है, तो एनवीडिया की बिक्री पर आखिर क्या असर पड़ेगा? ये वैसा ही है कि अमीरों के लिए बनी लग्जरी गाड़ियां अचानक से सस्ती हो जाएं। और तो और सबसे बड़ी बात, डीप सीक ने ये सब कुछ 200 से भी कम एम्प्लॉइज में अचीव कर लिया है, जबकि इसी काम को करने के लिए मेटा जैसे टेक जायंट्स दुनिया भर में हजारों एम्प्लॉइज को हायर करते हैं और इसके बावजूद उनका एआई मॉडल उतना सटीक नहीं होता। अब ये तो हो गई डीप सीक के एज अ कंपनी चलने की बात, लेकिन क्या एक चाइनीज कंपनी पर भरोसा किया जा सकता है कि वो जो दावे कर रही है वो सही भी है या नहीं? वैसे तो नहीं किया जा सकता, पर डीप सीक इस मामले में अलग है। डीप सीक ने अपनी टेक्नोलॉजी ओपन सोर्स रखी हुई है। इसका मतलब हर कोई इसका कोड देख सकता है, समझ सकता है और अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकता है। यानी अब एआई सिर्फ बड़ी कंपनियों के लिए नहीं रहेगा, छोटी छोटी कंपनीज भी अपने खुद का एआई बनाकर इसे इस्तेमाल कर पाएंगी। ये वैसे ही है जैसे इंटरनेट ने छोटे बिजनेस को ग्लोबल बना दिया था। अब ऐसा नहीं है कि ओपन एआई और एंथ्रोपिक जैसी कंपनियां भी इस टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए कोशिश नहीं करेंगी, लेकिन डीप सीक ने एआई इंडस्ट्री के सोचने के तरीके को बदल कर रख दिया है। ये एक जुगाड़ू माइंडसेट के जरिए ऑपरेट कर रहा है, जो आम बोलचाल की भाषा में कम में बम भी कहा जा सकता है, क्योंकि अब एआई की रेस में सिर्फ अरबपति कंपनियां ही नहीं बल्कि छोटे छोटे प्लेयर्स की भी एंट्री हो जाएगी, जिससे हमारे और आपके लिए ये टूल्स फ्री या सस्ते तो जरूर हो जाएंगे। किसी भी फील्ड में डेमोक्रेसी आने से फायदा आम इंसान को ही होता है। सोशल मीडिया उसी डेमोक्रेसी का हिस्सा था जिसने आम आदमी को शोहरत की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया, और अब बारी एआई की है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और IBC 24 के हमारे YouTube चैनल खबर विभाग को इसी तरह के कंटेंट के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।